नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल संदेश। आज लोग धन के पीछे भाग रहे हैं और मैं धर्म के पीछे भाग रहा हूं, क्योंकि मंदिर ने मेरे जीवन में कई बार जीवंत होकर मुझे समझाया है कि धर्म अधर्म की जब भी लड़ाई होती है, जब भी यह धर्म अधर्म का युद्ध होता है, धर्म हमेशा कमज़ोर दिखता है लेकिन हमेशा वही जीतता है। और ऐसा कैसे होता है, आज मैं उसी प्लॉट को, उसी कंडीशन को, उसी परिस्थिति को, भगवान के उसी खेल को, उसी सूक्ष्म शक्ति के प्रभाव को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत साल पहले मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी थी जिसका वर्णन मैंने अपनी आत्मकथा एक जीवन यात्रा में कर रखा था। आज उसी को आप तक पहुंचा रहा हूं, जिससे आप समझेंगे कि भगवान की महाशक्ति कैसे काम करती है। बात उन दिनों की है जब मैं बिल्कुल नेस्त नाबूद हो चुका था, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा था, पारिवारिक जीवन बहुत कष्टकर हो चुका था और मेरे लिए काम करना सबसे बड़ी मजबूरी बन गई थी। शुद्ध साधु स्वभावश जीवन जी रहा इंसान, प्याज लहसुन का त्याग करके ज़िंदगी जीने वाला इंसान को अब भगवती की कृपा से जो काम मिला था वो मांसाहार होटल का संचालन करना। उस समय मैं काम के लिए इस कदर भटक रहा था और परिस्थिति समय इतनी ख़राब थी कि मैं जो भी चाह रहा था वो नहीं होता था। इसलिए मेरे सामने अब जो भी काम मिला था बहुत मुश्किल, मुझे उसे पकड़ना करना मेरी मजबूरी बन गई थी और मैं रेस्टोरेंट का काम करने लगा। बहुत दिनों तक तो ऐसी स्थिति हुई, वो भी मांसाहारी, जहाँ पर कि मांस हमेशा दिन भर पक रहा हो, जहाँ कबाब, चिकन, मटन वगैरह का काम चल रहा हो। तो ऐसे जगहों पर क्या था कि मदिरा पान करने वाले, नशा पान करने वाले लोगों का जमावड़ा होने लगा। हमारे ज़्यादातर कस्टमर ऐसे ही हो गए। अब मैं सोचता कि मुझे इस तरह का काम क्यों दिया भगवती ने, महाकाली ने। फिर मैं समझता कि भूख को समझना है, भूख ही इंसान का सबसे बड़ा कर्म होता है, जिसको मिटाना, आत्मा की तृप्ति करना ही परमात्मा का सबसे बड़ा काम है। क्योंकि मेरे पास ऐसे लोगों का तो आना जाना था ही था, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे प्राइवेट कार्य आधारित ज़िंदगी जीने वाले, जिनके समय का उनके पास बहुत अभाव होता था। उन लोगों को समय पर खाना मुहैया कराना, उनको तृप्ति प्रदान करना, ये हमें आत्मसंतुष्टि देता। और धीरे धीरे वो काम मुझे अच्छा लगने लगा, मैं उसे करने लगा। लेकिन एक प्रयास करता, एक डिसिप्लिन था जिसके तहत मैं वहाँ पर किसी को मदिरा पान नहीं करने देता, नशा पान करने नहीं देता। मेरी इस हरकत से, मेरे इस व्यवहार से कुछ वहाँ गुंडे तत्व के जो लड़के थे, जो लोग थे, वो लोग चिढ़े हुए थे और एक दिन उन लोगों ने एक सिचुएशन क्रिएट कर दिया। करीब रात को 9 साढ़े 9 बजे के करीब वो लोग नशा पान करके आए और आने के साथ ही रेस्टोरेंट में पूरा हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया। अब मेरे लिए जो है बिल्कुल विपरीत परिस्थिति खड़ी हो गई थी कि मैं क्या करूं। शुद्ध साधु तत्व के साथ उन्हें समझाने जाता तो वो उस शैतान को साधु की भाषा समझ में कहाँ आती है। शैतान को सिर्फ और सिर्फ सैनिक की भाषा समझ में आती है, या आप लोग स्पष्ट समझ लें। और बात जब है, बात से बात हो रही थी तब तक तो ठीक था, लेकिन उस बीच चूँकि वो मदिरा पान किए हुए थे और उसी हुड़दंग के साथ, उसी मनसा के साथ हमारे पास तक पहुँचे थे, तो उन लोगों ने हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया, उपद्रव करना शुरू कर दिया, टेबल कुर्सी फेंकना शुरू कर दिया और अब अपशब्द का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। इस बीच उसमें से एक जो है उसने मुझे धक्का दे मारा। मुझे लगा कि अब तो मैं गिरा, साथ ही दुकान का भी नुकसान होगा, 10 लोगों का रोजी रोजगार है, सबकी बर्बादी होगी। और ये सारा भाव आते ही मन में क्या है कि मैंने अपनी माँ भगवती महाकाली को पुकारा कि माँ तू ही देख। और मेरे मन में सोचने के साथ ही जो क्रिया हुई वो था, प्रकाश के रूप में माँ का आगमन हुआ, महाशक्ति का आगमन हुआ, जिसने मस्तिष्क में एक विस्फोट किया और मैं बेसुध हो गया। कितनी देर में बेसुध रहा इसका भान नहीं है, लेकिन जैसे ही आंख खुली तो बाहर का नज़ारा ही बदला हुआ था। वो सारे उत्पाती लड़के भाग रहे थे और उन्हें पुलिस दौड़ा दौड़ा के मार रही थी। मतलब एक धक्के के बदले जो है दम भर उनकी पिटाई कुटाई हुई और सारे लड़के भाग गए वहाँ से। दूसरे दिन मैं फिर दुकान पर पहुंचा तो उनके तरफ के कुछ लोग जो है मुझे डराने धमकाने आए। तो कल तक जो रिंग लीडर बना हुआ था उनका, जो मेरे विरुद्ध काम कर रहा था, मेरे विरुद्ध आचरण कर रहा था, आज वही मेरा शरणागत बना हुआ था, मेरे पक्ष में बात कर रहा था। और जब तक मैं वहाँ काम करता रहा तब तक वो आदर सूचक शब्दों के साथ अपने व्यवहार को मेरे साथ बना के रखा। अब मैं समझ रहा था उस महाकाली का, उस भगवान का, उस भगवती के खेल को कि कैसे ये संचालित होता है। दिखता कुछ नहीं है लेकिन होता सब कुछ है। और हर धर्म के
पक्ष में ही होता है। इसलिए धर्म पक्ष पे चलने वाले जो भी लोग हैं वो साधु तत्व को धारण करते हैं, सैनिक तत्व भी धारण करके रखते हैं, और नहीं भी रखते हैं तो सैनिक रूप में महाशक्ति आएगी और उनका बचाव करेगी, यह तय है। भगवती की ये शिक्षा ही मुझे आज आप तक पहुंचाना था, जिसे मैं पहुंचा रहा हूं। आप लोग विश्वास करें, मेरे कार्य को सहयोग करें, धर्म के इस कार्य को बढ़ाने का प्रयास करें। चूँकि मैं मंदिर की ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं धन के पीछे काम नहीं कर रहा हूँ। धर्महित मानवहित में प्रयास जारी रहेगा। जय महाकाली, जय माँ तारा माँ। और मेरे पिछले वीडियो को भी देखते रहें, आने वाले का भी इंतजार करें। जय महाकाली, जय माँ तारा माँ शरणागत माँ।